बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उसके 3 हवारियों का एक ऐसा हैरत अंगेज़ वाक़या आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा जिसे सुनकर आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप भाइयों और बहनों से बस इतनी सी इल्तिजा है कि अगर हो सके तो अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। नाज़रीन किराम, अन्ना ताकिया मुल्क शाम का एक बेहतरीन शहर था जिनकी फसीलें संगीन दीवारों से बनी हुई थी और पूरा शहर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था और शहर की आबादी का कुल रकबा 12 मील तक फैला हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों में से 2 लोगों को इस शहर के अंदर दीन तबलीग की दावत देने के लिए भेजा, जिनमें से एक का नाम सादिक था और दूसरे का नाम मुसद्दक था। जब ये दोनों शहर में पहुँचे तो एक बूढ़े चरावे से उन दोनों की मुलाकात हुई जिसका नाम हबीब निजार था। सलाम के बाद हबीब निजार ने पूछा कि आप लोग कौन हो और कहाँ से आए हो और आप लोगों के यहाँ आने का क्या मकसद है। तो उन दोनों साहिबान ने कहा कि हम दोनों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए हैं और इन बस्ती वालों को तौहीद खुदा परस्ती की दावत देने आए हैं। तो हबीब निजार ने कहा कि आप दोनों के पास ऐसी कौन सी निशानी है जिसे देखकर हमें ये यकीन हो जाए कि आप दोनों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ही भेजा है। तो उन दोनों ने कहा कि और तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ हमारे पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दी हुई ये करामात है कि हम मरीज़ों और मातज़ात अंधों और काफ़ी अरसे से बीमार हों उनको खुदा अज़्ज़ व जल के हुक्म से शफा देते हैं। ये इन दोनों की करामात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था। ये सुनकर हबीब निजार ने कहा कि मेरा एक लड़का जो कि मुद्दतों से बीमार पड़ा हुआ है, क्या आप लोग उसको भी तंदुरुस्त कर देंगे। जिस पर उन दोनों ने कहा कि जी हाँ, उसको हमारे पास ले आओ, हम इंशाअल्लाह उसको ठीक कर देंगे। चुनाचे उन दोनों ने उस मरीज़ लड़के पर अपना हाथ फेर दिया और वो फ़ौरन ही तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। ये खबर बिजली की तरह सारे शहर में फैल गई और सारे मरीज़ जमा हो गए और सब शफायाब होते गए। इस शहर का बादशाह अंतिका नामी एक बुत परस्त था। वो इन दोनों की ज़बान से तौहीद की दावत सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गया और उस बादशाह ने उन दोनों को गिरफ्तार करके 100 दुरे मारकर जेल खाने में कैद कर दिया। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के सरदार हज़रत शमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अन्ना ताकिया भेजा। आप किसी तरह से बादशाह के दरबार में पहुंच गए और बादशाह से कहा कि आपने हमारे 2 आदमियों को कोड़े मारकर जेल खाने में कैद कर दिया है। उन दोनों को कैद करने से कम आप उन दोनों की पूरी बात तो सुन लेते। ये सुनकर बादशाह ने उन दोनों को जेल खाने से बुलवाकर गुफ्तगू शुरू की। तो उन दोनों ने कहा कि हम यही कहने के लिए यहाँ आए हैं कि तुम लोग इन बुतों की इबादत छोड़कर खुदा है वाहिद की इबादत करो जिसने तुमको और तुम्हारे इन बुतों को पैदा किया है। जब बादशाह ने इन दोनों की कोई निशानी तलब की तो उन दोनों साहिबों ने एक ऐसे मादरजाद अंधे को जिसके सर में आंखें ही नहीं थी और ना ही आंखों की जगह थी, उसके ऊपर हाथ फेर दिया तो उसकी पेशानी में आंखों के 2 सुराख बन गए। फिर उन दोनों साहिबान ने मिट्टी के 2 गोलोले बनाकर सुराखों में रखकर ये दुआ की तो ये दोनों गोलोले आंखें बनकर रोशन हो गए। वो मादरजाद अंधा आंखों वाला बन गया। हज़रत शमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ए बादशाह, क्या तुम्हारे बुतों में भी ये कुदरत है कि वो किसी अंधे को आंखें दे दे। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हमारे इन बुतों में तो ये ताकत नहीं है कि वो किसी अंधे को आंखें दे दे। तो हज़रत शमून ने फरमाया कि फिर तुम उसकी इबादत क्यों नहीं करते जो ऐसी कुदरत वाला है कि अंधों को आंखें फरमा देता है। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि क्या तुम्हारा खुदा मुर्दों को भी ज़िंदा कर सकता है। अगर वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है तो एक मुर्दे को ज़िंदा कर दे जो एक दहकान का लड़का है और वो कई रोज़ से मरा पड़ा है और मैंने उसके बाप के इंतज़ार में अभी तक उसको दफन नहीं किया। लिहाजा बादशाह उन तीनों साहिबान को लेकर उस लड़के की लाश के पास गया और तीनों साहिबान ने दुआ मांगी तो खुदा के हुक्म से वो मुर्दा ज़िंदा हो गया और ज़िंदा होकर बुलंद आवाज़ से ये कहने लगा कि मैं बुत परस्त था तो मैं मरने के बाद जहन्नम की वादियों में दाखिल हो गया था। लिहाजा मैं तुम लोगों को अज़ाब इलाही से डराते हुए अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ और तुम लोगों को नसीहत करता हूँ कि खुदा के पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर उनकी इन तीनों लोगों की बात मान लो और इन लोगों के साथ अच्छा सलूक करो।
کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اور مردے کی تقریر سن کر سب لوگ حیران اور ہکا بکا رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو ان تینوں لوگوں کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا۔ یہاں تک کہ بادشاہ اور ان کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا اور سب صاحب ایمان ہو گئے، مگر چند وہ منوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل و ہوش کھو چکے تھے وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کم بختوں نے حبیب نجار کو ہی قتل کر دیا۔ تو ان مردودوں پر عذاب الہی آیا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں اور بہنوں کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر بھائی کی ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔